अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। ना ये अजीबोगरीब फैसला कि आप 11 रोज तक हंस नहीं सकते, कहकहा नहीं लगा सकते। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई है क्योंकि हुकूमत 11 रोज का सोग मना रही है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी हुकूमत है, ऐसा कहां होता है? जी हां, इसी दुनिया में होता है, इसी कुर्रा अर्ज़ पे होता है और इसी दुनिया के इंसानों के साथ होता है कि आप 11 दिन तक हंस नहीं सकते। और ये कौन सा लीडर है, ये कौन सा ऐसा सोग है कि जिसकी वजह से हंसने पे पाबंदी है, तफरीहात पे पाबंदी है, आप सालगिरह नहीं मना सकते, आपका अपना कोई मर जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुल्क है, उसके बारे में बहुत कम हम सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो हमेशा अजीबो गरीब चीज ही सुनने को मिलती है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं हर तरह की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, शिमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वहां पर 11 रोज तक हंसने पर पाबंदी है, आप हंस नहीं सकते। हुआ यह है दोस्तों कि जो इनके साबिक सुप्रीम लीडर हैं, असल में जो नॉर्थ कोरियन रिजीम है ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, यहां पे डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत का कोई यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो वहां का डिक्टेटर या बादशाह है, जैसे आजकल किम जोंग अन है, ये किम जोंग अल का बेटा है, ये मुतलकुल अन्नान होते हैं, द ऑल पावरफुल होते हैं, द ऑल माइटी होते हैं वहां के। हालांकि होते नहीं, ऑल माइटी तो अल्लाह की जात है, लेकिन ये खुद को यही पेश करते हैं कि वो ऑल माइटी है, वो मुतलकुल अन्नान है, तमाम इक़्तिदार उनके पास है। और वो अपनी रियाया को, आज देखें 21वीं सदी है, आज भी ऐसा होता है, ये अपनी रियाया को बाकायदा तौर पे गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। अब जिन जिन चीजों पे पाबंदी लगी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हुआ ये है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि 17 दिसंबर को बरसी के रोज जो है शिमाली कोरिया में अशाए खुरोनोश की खरीदारी पर पाबंदी थी। यानी जिस दिन बरसी थी, ये सुप्रीम लीडर कहा जाता है इसको। जब शिमाली कोरिया, जब कोरिया जो है 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, जनूबी कोरिया, शिमाली कोरिया, तो शिमाली कोरिया की जो देखभाल क्या कहते हैं, उसकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो किम जोंग अल ने रखी थी, तो उसको ये सुप्रीम लीडर मानते हैं अपना। उसकी बरसी के दिन आप कोई खाने पीने की चीज भी नहीं खरीद सकते, दुकानें बंद होंगी, आप किसी खाने पीने की चीज, किसी रेस्टोरेंट में आप जाके वहां पे खा पी नहीं सकते हैं। एक किया यह गया उसके बाद कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई अपना मर जाता है, इन 11 रोज में जो कि सोग मनाया जा रहा है, बेसिकली किम जोंग अल को मरे 10 साल हो गए, तो ये 10 साल बरसी है, हर साल भी बरसी मनाई जाती थी और 10 साल बरसी भी है। अगर इन 11 रोज में, जिन रोज में सोग मनाया जा रहा है, और आपका कोई अपना मर जाए इस दिन के दौरान, तो आप ऊंचा ऊंचा रो नहीं सकते, ये भी पाबंदी है। जी हां, आपको उठा के जेल में डाल देंगे अगर आप किसी अपने के मरे पे ऊंचा रोए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई मर गया और आप उसकी लाश को मुंतकिल करना चाहते हैं, लेट्स से अस्पताल में मर गया, किसी और शहर गया था, वहां मर गया, तो जब तक ये 11 रोज खत्म नहीं होते, आप उसकी लाश को मुंतकिल नहीं कर सकते। ये भी पाबंदी है 11 रोज तक। उसके बाद आपकी सालगिरह आ गई, आपकी शादी आ गई, कोई भी आपने डेट रखी हुई थी, आपको पोस्टपोन करनी पड़ेगी, आप नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वो आपको इंतहाई सादगी से करनी है। और सबसे बढ़ के, जैसे कि मैंने आपको आगाज में बताया, आप मुस्कुरा नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते। रेडियो फ्री एशिया, ये एक रेडियो है वहां का, उसने इस फैसले के हवाले से शिमाली कोरिया के शहर सेन्योजो के रिहायशियों से गुफ्तगू की। अब शहरियों ने क्या कहा, सुनिए। शहरियों ने बताया कि सोग के दिनों में हम पर तफरीही सरगर्मियों, हंसने, शराब नोशी करने पर भी पाबंदी है। वहां पे आम है शराब नोशी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें उस पर भी पाबंदी का सामना है। इस सोग के दिनों में अगर शिमाली कोरिया में किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इसकी मौत पर ऊंची आवाज में रोने पर भी पाबंदी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान अपनी सालगिरह और दीगर त्यौहार भी नहीं मना सकते। किसी शख्स की मौत वाक़ई होने पर सोग खत्म होने से पहले इसकी लाश को दूसरी जगह मुंतकिल भी नहीं किया जा सकता। ये अब आप अंदाजा लगाएं कि किस किस्म की रिजीम है। नॉर्थ कोरिया, मेरा साउथ कोरिया जाना हुआ था, नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत सुना हुआ है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनका आपस में इट कुत्ते का वार है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, इंडिया पाकिस्तान को भी की दुश्मनी को भी आप 10 गुना बड़ा कर दो, इनके बॉर्डर पे हर वक्त टेंशन चल रही होती है, इस कदर इनका वैर, इनमें जंगें हो चुकी हुई हैं आपस में।
और नॉर्थ कोरिया जो है, शिमाली कोरिया, वो दावा ये करता है कि उसके पास एटमी हथियार भी है। जो साउथ कोरिया है, आप यूं कह लें कि इस वक्त वो अमेरिकन कॉलोनी है। जब मेरा जाना हुआ आज से कुछ 10-12 साल पहले, मैं साउथ कोरिया गया था, तो मुझे वहां पे अमेरिकी फौजी नजर आते थे ज्यादा। बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा एडवांस्ड, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है और बड़ा ठंडा मुल्क है। वहां पे इस वक्त -5 पे इस वक्त टेम्परेचर वहां पे होगा। खैर, तो वहां पे जो है बहुत तरक्की की उन्होंने। इसके बरअक्स शिमाली कोरिया में डिक्टेटरशिप थी, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे लोग बेचारे भूखे मर रहे होते हैं। आपको पता है ये बंदा जो है, ये इतना फंकी आदमी है, किम जोंग अन जो है इसका लीडर, ये करता क्या है, इसने दुनिया को दिखाने के लिए इसने वहां पे जाली सुपरमार्केट्स बनाई हुई है, जाली बिल्डिंगें खड़े करता है, उनके अंदर बनाता है सुपर स्टोर, और उनके अंदर फलों की और सब्जियों की तस्वीरें लगाता है, 3D तस्वीरें, कि जब कैमरा उनको देखे तो लगे कि असल है। क्योंकि इस वक्त शिमाली कोरिया को ग़िज़ाई किल्लत का बहुत सामना है, बहुत सामना है। वहां पे कहते हैं वहां पे ग़िज़ाई नहीं है। क्यों? इस मुल्क की किसी से नहीं बनती, इसने हर किसी से पटा लिया हुआ है। ये पूरी दुनिया से अलग मुल्क है, ये ना किसी से ट्रेड करता है, ना किसी को ट्रेड करने देता है, ना इसके मुल्क से तिजारत होती है, ना इसके मुल्क से कोई तिजारत करता है। ये बड़ा अजीबोगरीब मुल्क है और इसने हर किसी से कट ऑफ किया हुआ है, हर बंदे से। अब होता ये है दोस्तों कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, ये जाली सुपर स्टोर बनाता है, बिल्डिंग खड़ी करता है जाली गत्ते की, सुपर स्टोर बनाता है, उसके सामने लगाता है शीशा, उसमें 3D प्रिंट करवा के सब्जी और फ्रूट्स की तस्वीरें लगाता है। ये मैं आप मजाक मत समझिए, ये हकीकत में ऐसा किया जाता है। इसने जाली टाउन बनाए हुए हैं, जाली टाउन। रात को उनकी ना उनके अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स की बत्तियां जलवा देता है कि जनाब यहां पे देखे लोग रह रहे हैं। फिर वो लाइटें और वो नहीं डिस्को लाइट्स, ये वो कि लोग पार्टी कर रहे हैं। वो ना साउथ कोरिया में जाके ऑब्जर्वेशंस करते हैं इस चीज की, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उन्होंने साउथ कोरिया के बॉर्डर पे खड़े होकर दूरबीन लगा के देखा, क्योंकि इसने कुछ टाउन जो है बॉर्डर के करीब बनाए थे, बिल्कुल करीब बॉर्डर के बनाए थे। तो दूरबीन लगा देखा तो वहां पे बंदा तो था ही नहीं, खाली लाइटें जल रही थी। तो वहां से इसका भांडा फूटा। तो बेसिकली ये इस दिमाग का आदमी है। अब आप यहीं से समझ जाएं कि इसने ये पाबंदियां लगाई हैं क्यों लगाई हुई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मैंने सोचा आप तक ऐसी खबरें पहुंचनी चाहिए। अगर आपको खबर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।